तो दोस्तों, आप कैसे हैं? आप अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे 5 12 में। मैं उत्तराखंड से हूँ, पहाड़ से बिलोंग करता हूँ। आज का टॉपिक है जो लड़कों का पटवारी का पेपर लीक हुआ था, लड़कों का आक्रोश। आपको आपको सुनाता हूँ और दिखाता हूँ, और पटवारी का पेपर और लड़कों के बारे में, लड़कों के फ्यूचर के बारे में देखते हैं। और पहले को आगे तक देखना, वीडियो लास्ट तक देखना। लास्ट तक नहीं देखते, अब लास्ट तक देखोगे तभी आपको मज़ा आ जाएगा। बिल्कुल बिंदास, बिल्कुल परफेक्ट। देखते रहिए भाई लोगों। हेलो दोस्तों, जो पटवारी का पेपर लीक हुआ था उसके बारे में बहुत लड़के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रखे हैं, माना आक्रोश हो रखे हैं, क्योंकि इसी के कारण जो पेपर लीक हुआ था। क्योंकि जो बंदे इतनी दूर दूर से जा रहे हैं वहाँ, इतनी दूर दूर से और इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं, वो भी कम से कम 2 3 साल बाद ही आया था ये पेपर, और अब जाके हुआ ये पेपर, लगा लो। और एंड टाइम पे पेपर भी हुआ और लीक हो गया। क्या फ़ायदा? 2 3 साल मेहनत गई व्यर्थ। तो इतने सालों से लड़के मेहनत कर रहे हैं, वो मेहनत बिल्कुल पानी में चली जा रही है, बिल्कुल बिल्कुल ज़्यादा। क्योंकि सरकार फॉर्म तो निकाल रही है, उसके बाद बिल्कुल वो कर दे रही है, माने फॉर्म जो पेपर हो रहा है उसको लीक कर दे रही है। जिस लड़कों ने लीक किया पेपर उनको करो निरस्त, बाकियों को सेफ तो रखो। इतनी दूर दूर से आए थे लड़के और वहाँ जाके पेपर दिया। उन्होंने बोला बड़ी मुश्किल से पेपर आया, कम से कम 2 3 साल हो गए थे उसको। अब पेपर आया था और हैंड टाइम पे लीक हो गया। जिन जिन लड़कों की वजह से लीक हुआ था उन लड़कों को निरस्त कर दो, बाकियों को तो सेव कर दो, और तो उनका रिजल्ट घोषित कर दो। सरकार से ये गुजारिश है, इसी कारण बोल रहा हूँ। क्योंकि सरकार नहीं सोचती बच्चों के बारे में, कि इतनी दूर दूर से आ रहे हैं बच्चे और अपना जो कर्ज पात लेकर ऐसे में वहाँ पहुँच रहे हैं पेपर देने। ऐसे में और क्या फ़ायदा जब एट टाइम पे आप लोग पेपर लीक कर दे रहे हो? क्या फ़ायदा? आप सिक्योरिटी टाइट करो वहाँ, बोलोगी भाई कोई पेपर लीक नहीं होना चाहिए। जो लीक करेगा उसको सीधा सस्पेंड कर दो, जिसके अंडर में होगा वो उसको सारे को सस्पेंड कर दो बिल्कुल। तभी इनको पता चलेगा कि लीक लीक क्या होता है। ऐसे में दोस्तों, जो जिनका जो पेपर लीक हुआ था उनके साथ अन्याय हुआ है। क्योंकि वो बोल रहे हैं रिज़ल्ट घोषित करो, क्योंकि हम दोबारा पेपर नहीं चाहते। क्योंकि उनकी मेहनत थी 3 साल में। अब जो दोबारा पेपर आएगा तो उसमें पता नहीं कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। जैसे जैसे सपोज मान लो जो और है और फॉर्म भी निकले थे, वो भी लीक हुए थे। पटवारी के नहीं है, और भी थे। जैसे फॉरेस्ट गार्ड हो गया, पुलिस का हो गया, ये हो गया, माना A to Z हो गया। और भी एक भी पेपर सही से नहीं गया, माने एक भी पेपर सक्सेसफुल नहीं हुआ, बिल्कुल सक्सेसफुल हुआ ही नहीं। ऐसे में सरकार से ये गुजारिश है कि सरकार फॉर्म निकाले, सोच समझ कर निकाले। या तो लड़कों को ये गुजारिश है, आप फॉर्म भरो मत, ऐसे में फॉर्म भरो मत और अपना काम करो, अपनी बिजनेस करो। माने घर में माने थोड़ा इधर उधर जॉब वॉब ढूंढ लो। सरकार के चक्कर में रहोगे तो ऐसी उम्र बीती जाएगी बिल्कुल। इसी के कारण भाई लोगों, यहाँ से लोगों से मेरी गुजारिश है कि जिन लड़कों का पेपर लीक हुआ था उनके साथ अन्याय हुआ है, यहाँ से आवाज़ उठाओगे तो तभी उनको भी कामयाब मिलेगी। ऐसे नहीं कि आप घर बैठे बैठे देख रहे हो उनको बस खाली। अब यहाँ से आवाज़ उठाओगे तभी सरकार जागरूक होगी ऐसे में, और जागरूक होगी तब बोलोगे। क्योंकि आपके बच्चे भी जाएंगे कभी भविष्य में, तो उनके साथ भी ऐसा ही होगा। क्योंकि आप बोल रहे हैं छोड़ो, मेरे घर में से कोई नहीं गया हुआ पेपर देना, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या कुछ नहीं करना है। इसी के कारण तब मैं बोलता हूँ, क्योंकि आपके बच्चों के साथ भी हो सकता है कभी भविष्य में। क्योंकि जो आजकल के बच्चों के साथ हो रहा है वो आपके बच्चों के साथ भी होगा। क्यों? इसी कारण मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो बच्चे जो अभी वहाँ हैं देहरादून में धरना बैठे हैं, उनको सपोर्ट करें और उनका हौसला बढ़ाए कि भाई हम तुम्हारे साथ हैं, आप लगे रहो वहाँ बिल्कुल। ऐसे में आप नहीं बोलोगे तो वो उनका हौसला टूट जाएगा। क्या फ़ायदा उनका ये वहाँ वो जो जो उनका वहाँ आंदोलन चल रहा है उसी कारण। और जो आंदोलन सक्सेसफुल हो जाएगा तब आपके जो बच्चे जो पीछे जो पीढ़ी है, जो पीछे की पीढ़ी है, वो जाएंगे गवर्नमेंट जॉब माने पेपर माने कोई कुछ भी गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो उनके लिए सही हो जाएगा।
अब भाई लोगों तुम अभी नहीं जागे तो कभी नहीं जागोगे, क्योंकि ये जब अभी नहीं होगा तो बाद में भी नहीं होगा, क्योंकि सरकार ऐसे पब्लिक के साथ गेम खेल रही है, बिल्कुल गेम बोल रही है। फॉर्म माने जैसे कुछ भी फॉर्म आ गए, वह फॉर्म आ गए, फॉर्म भर दिया, बस हो गया, और 1-2 साल लगा दिया, तो फिर दोबारा पेपर ले दिया और उसको लीक कर दिया, अब उसके बाद रद्द कर दिया। बिल्कुल ऐसा क्या फ़ायदा है ऐसे में। जब आप लोग यहाँ से आवाज़ उठाओगे तभी उनका मनोबल बढ़ेगा, ऐसे नहीं कि आप आवाज़ ही नहीं उठा रहे हो। अब आवाज़ उठाओगे तो तभी आपको पता चलेगा कि पवन भाई आप भी सही बोल रहे थे, क्योंकि हमने भी भरे थे बहुत सारे फॉर्म, पर क्या करें, एक भी पेपर सक्सेसफुल नहीं गया। तब मैंने वो आपसे विश्वास ही छोड़ दिया। मैंने बोला गवर्नमेंट के पीछे भागना नहीं है, अब किसी भी हालत में नहीं भागना है, चाहे कुछ भी आ जाए, A to Z आ जाए, एक भी फॉर्म नहीं भरना है बस। अब मैंने सोच लिया है, दूसरा रास्ता सोच लिया है, क्योंकि उत्तराखंड में जो फॉर्म आते हैं वो कभी सक्सेसफुल नहीं होते। जैसे फॉरेस्ट गार्ड का लगा लो, कब आया था, 2018 में आया था, अभी तक उसका परिणाम नहीं मिला, लगा लो। और उसके बाद पटवारी का भी आया था, उसका भी परिणाम नहीं मिला। और ये पुलिस का भी आया था अभी ये 2 साल पहले, उसका भी अभी तक परिणाम नहीं आया। ऐसे में उत्तराखंड की सरकार से विश्वास ही उड़ गया है। तभी मैं इसी की वजह से मैं फॉर्म नहीं भर रहा। अतः मैंने बोला छोड़ो, क्या भरना है, अपना टाइम वेस्ट भी होगा उसमें और अपना दिन भी ख़राब जाएगा। इससे बढ़िया अपना अपना काम कर लो बिल्कुल बिंदास, या तो अपनी जॉब चूप कर लो बस, बाइक छुट्टी। ऐसे में भाई लोगों आपसे विनती है कि जो लड़के धरना बैठे हैं वहाँ माने आंदोलन कर रहे हैं, उनको सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि जो पूरा उत्तराखंड में है, क्योंकि बहुत सारे लड़के जा रहे थे वहाँ पेपर देने, और उनको भी पता चलना चाहिए कि भाई लोगों कि हाँ यहाँ पहाड़ों में भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ, क्योंकि यहाँ से भी लोग सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आप बोलोगे हाँ भाई सारे के सारे सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे में सरकार को ये सोचना चाहिए कि जो पेपर जो लीक हुआ था, जिनके कारण उनको करो निरस्त, और जो बच्चे से जो और बच्चे उनको सेव करो और रिज़ल्ट घोषित कर दो। जिस किसी ने भी पेपर लीक किया था उसको सीधा सस्पेंड कर दो, जहाँ जिसकी ड्यूटी थी उसको सीधा सस्पेंड कर दो। पता चलेगा उसको कि पेपर लीक के कारण क्या होता है। ऐसे में कम से कम 3 साल तक सस्पेंड कर दो, पता चलेगा 3 साल तक क्या होगा उसका अंजाम। ऐसे में क्योंकि सरकार सोचती नहीं है, क्योंकि यहाँ से लोग जाते हैं, दूर दूर से जाते हैं भाई पेपर देने। ऐसे हैं नहीं कि वहाँ सब सब वहीं बसे हैं देहरादून में, क्योंकि देहरादून कोरदार क्योंकि यहीं होते पेपर, यहाँ तो होते नहीं है। हाँ यहाँ होते तब अलग बात थी, पर क्योंकि ऑनलाइन पेपर तो वहीं होते हैं भाई, यहाँ होते नहीं। यहाँ हो जाएंगे तो यहाँ तो सुविधा भी नहीं है, किसी चीज़ का सुविधा भी नहीं है, क्योंकि यहाँ अपना खर्च पानी होके माने करके तब जाते हैं वहाँ पेपर देने। ऐसे में और आप लोग समझते हो कि ये मजाक है, क्या फ़ायदा। हेलो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो इस वीडियो को, और किसने भी नहीं भरा वो फॉर्म उनको भी शेयर कर दो, क्योंकि वो भी भविष्य में फॉर्म भरेंगे, तभी उनको भी पता चलना चाहिए। वो भी करेंगे ना पीछे से सपोर्ट, माने आगे से भी सपोर्ट, वो भी करेंगे उनके साथ सपोर्ट, तो उनके लिए भी आगे आगे तक बिल्कुल आसान हो जाएगा। ऐसे नहीं कि आप बोले कि छोड़ो मैंने नहीं भरा, मैं क्या करूँगा, मैं यूँ करूँगा, क्योंकि मैंने भी तो नहीं भरा, मैं भी तो कर रहा हूँ उनको सपोर्ट। ऐसे में सपोर्ट ज़रूरी है भाई, जब सपोर्ट करोगे तभी आगे जाके आपका भी रास्ता साफ़ होगा। जब इनका इस रास्ता साफ़ नहीं हो रहा तो आप लोगों का रास्ता कैसे होगा साफ़। बिल्कुल ऐसे में आपसे ये गुजारिश है कि भाई लोगों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक पहुंचाएं और सरकार तक भी पहुंचाएं। और सरकार को ये बात रखनी है कि भाई लोग सरकार को ये बात रखनी है कि पेपर नहीं कराना है और रिज़ल्ट घोषित कर देना है। ऐसे में क्योंकि दोबारा पेपर कराओगे तो लड़कों का मनोबल टूट जाएगा, क्योंकि जब एक बार पेपर हो गया तो हो गया। हाँ जो पेपर लीक हो गया उनको करो निरस्त, और जिनको जो जो लड़के हैं उनको करो सेफ और सीधा रिज़ल्ट घोषित कर दो। पेपर नहीं चाहिए भाई, रिज़ल्ट चाहिए रिज़ल्ट। क्योंकि ऐसे में कर कर के तुम पेपर लीक करा रहे हो, फिर दोबारा पेपर करो, फिर दोबारा लीक करा रहे हो। ऐसा में नहीं होगा, क्योंकि ऐसे में ये कितने सालों से हो रहा, बहुत सालों से हो रहा है भाई। ये पटवारी में भी नहीं है और कुछ में भी है, A to Z और फॉर्म है उसमें भी है भाई। क्योंकि कुछ फॉर्म मैंने भी भरे थे, उसमें कोई परिणाम नहीं मिला था बिल्कुल। तब मैंने उम्मीद ही छोड़ दी, मैंने बोला छोड़ो क्या करना है अब। दोस्तों आपसे विनती है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
हेलो दोस्तों, आपको कैसी लगी वीडियो? सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। भाई लोगों को प्लीज़ सपोर्ट में, आप सपोर्ट नहीं करते हैं, सपोर्ट करोगे तभी आगे जाके नई नई वीडियो लाता रहूँगा और आपको दिखाता रहूँगा। भाई लोगों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि ये लड़कों का भविष्य का है, क्योंकि आप इस वीडियो को शेयर नहीं करोगे तो आपको कैसे मिलेगी कामयाबी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। गुड बाय।